नमस्ते। आज के इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, प्रकृति, विज्ञान और आत्मा के कितने बड़े रहस्य छिपे हो सकते हैं? खैर, आज हम ठीक ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो चलिए सीधे आज के विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक एकदम साधारण सी लगने वाली दिनचर्या हमें एक बहुत बड़े सत्य तक पहुंचा सकती है। अब जरा स्क्रीन पर लिखे इस सवाल को देखिए। नहाते समय अचानक पेशाब क्यों आती है? सुनने में शायद थोड़ा मजाकिया या अजीब लगे, है ना? लेकिन सच कहूं तो हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी इस चीज को महसूस किया होगा। अक्सर लोग इस पर बात करने से बचते हैं, लेकिन आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल को एक धागे की तरह पकड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके पीछे का विज्ञान और अध्यात्म आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, स्नान का रहस्य। ये कहानी शुरू होती है आर्यन नाम के एक 22 साल के नौजवान से। अब देखिए, आर्यन कोई आम लड़का नहीं था। उसे हमेशा से कुदरत के गहरे रहस्यों को समझने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। एक सुबह जब वो ठंडी नदी में नहाने गया तो जैसे ही उसने अपने सिर पर पानी डाला, उसे अचानक वही शारीरिक प्रतिक्रिया महसूस हुई। यहीं पर उसके दिमाग में एक सवाल अटका, क्या ये सिर्फ शरीर का कोई रूटीन है या फिर प्रकृति हमें इसके जरिए कोई खास इशारा कर रही है? और पता है, यहीं से एक मामूली सी घटना एक बहुत बड़ी खोज में बदल जाती है। यहीं से हम आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, विज्ञान का दृष्टिकोण। अपनी इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए आर्यन सबसे पहले पहुंचा गांव के वैद्य जी के पास, क्योंकि जाहिर सी बात है, शरीर का मामला है तो लॉजिक और विज्ञान ही सबसे पहले काम आएगा। वैद्य जी ने जो बताया वो सच में कमाल का था। होता क्या है कि जैसे ही ठंडा पानी हमारी त्वचा पर पड़ता है, शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर अपना ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह बदल देता है, जिससे खून अंदरूनी अंगों की तरफ तेजी से भागने लगता है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे ब्लैडर पर। बस इसी दबाव की वजह से अचानक वो इच्छा होती है। मतलब ये पूरी तरह से एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वैद्य जी का वो वैज्ञानिक जवाब बिल्कुल अपनी जगह सही था, लेकिन आर्यन इतने से संतुष्ट कहां होने वाला था। उसे तो इसके पीछे की फिलॉसफी समझनी थी। इसलिए वो एक पहुंचे हुए महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही, जब इंसान किसी भी आम घटना को अंधविश्वास का रूप दे देता है तो वहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। ये बात एकदम सटीक है। हम अक्सर शरीर की नॉर्मल क्रियाओं को बेवजह शुभ या अशुभ से जोड़ देते हैं और फिर वहीं से डर पनपने लगता है। चलिए अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, राजा और संत। आर्यन को गहराई से समझाने के लिए महात्मा जी ने एक बहुत ही शानदार तुलना की। जरा सोचिए, एक तरफ है राजा सुधर्मा, अपार धन, आलीशान महल, बेहिसाब ताकत, लेकिन फिर भी रातों की नींद गायब है और वो पूरी तरह से दुखी हैं। और दूसरी तरफ एक बूढ़े संत हैं जो नदी के किनारे नहा रहे हैं। उनके पास अपना कहने को एक तिनका तक नहीं है, लेकिन उनके चेहरे का सुकून और आनंद देखने लायक है। तो पॉइंट यह है कि सच्ची शांति और खुशी बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्थिति में होती है। जब राजा ने उन संत से उनकी खुशी का राज पूछा तो संत ने समझाया कि भाई, जैसे नदी का बहना एकदम प्राकृतिक है, वैसे ही भूख, नींद या मल मूत्र त्यागना भी बस कुदरत के नियम हैं। इनका शुभ या अशुभ से क्या लेना देना? असली दिक्कत हमारे शरीर में नहीं होती, बल्कि हमारे मन में होती है। हमारा मन ही तो है जो हर छोटी बड़ी घटना को अपने डर और इच्छाओं के चश्मे से देखने लगता है। अब हम पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर, भाग 4, शरीर बनाम आत्मा। संत की बातें सुनकर आर्यन का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा था। इसके बाद महात्मा जी ने उसे अष्टावक्र के दर्शन की ओर मोड़ा। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा और सटीक उदाहरण दिया, घड़े और आकाश का। इसे ऐसे समझिए कि हमारा जो ये शरीर है ना, वो बिल्कुल एक मिट्टी के घड़े की तरह है। समय के साथ बनता है, बदलता है और एक दिन टूट के खत्म हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, उस घड़े के अंदर की जो खाली जगह है, जो आकाश है, क्या घड़े के टूटने से वो भी टूट जाता है? बिल्कुल नहीं। वो अंदर की जगह तो हमेशा वैसी ही रहती है, हमेशा के लिए। ठीक इसी तरह जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं ना, तो ठंड सिर्फ शरीर को लगती है, भूख शरीर को लगती है, थकान शरीर को होती है। जो हमारी आत्मा है वो कभी नहीं भीगती, उसे कभी ठंड नहीं लगती। वो तो बस एक साक्षी है, यानी एक दर्शक है जो बस देख रही है। असली कंफ्यूजन तो तब शुरू होता है जब हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और इसके अनुभवों को अपना अनुभव समझने लगते हैं।
इस चीज को अध्यात्म में साक्षी भाव कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसी वो हैं। अगर ठंडे पानी से शरीर को कुछ महसूस हो रहा है तो बस उसे एक नेचुरल प्रोसेस मानना, उसमें बेवजह का डर, अंधविश्वास या कोई मन घड़ंत कहानी न जोड़ना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। ज्ञान हमें कभी भटकाता नहीं है, बल्कि वो हमें सच को साफ साफ देखने की नजर देता है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, भाग 5, जीवन के 3 नियम। महात्मा जी की बातें सुनकर आर्यन को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि विज्ञान और अध्यात्म कभी दुश्मन नहीं होते, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। बात खत्म करते हुए महात्मा जी ने उसे जीवन के 3 शानदार नियम बताए। पहला, अपने शरीर की इज्जत करना, क्योंकि इसी के जरिए हम दुनिया को महसूस करते हैं। दूसरा, विज्ञान हमें जो भी लॉजिक और फैक्ट्स देता है उसे खुले दिमाग से स्वीकार करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, हमेशा ये याद रखना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि इसके भीतर की वो चेतना है जो हर चीज को बस एक साक्षी की तरह देख रही है। यकीन मानिए, इस पूरी घटना ने आर्यन की सोच पूरी तरह से बदल कर रख दी। बाद में जब गांव के एक दूसरे लड़के ने आर्यन से वही सवाल पूछा कि भाई, नहाते समय अचानक पेशाब क्यों आती है, तो आर्यन ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि देखो, अंधविश्वास तुम्हें सिर्फ डराने वाली कहानियां देगा, विज्ञान तुम्हें शरीर की सही प्रक्रिया समझाएगा, लेकिन जब तुम अपने भीतर झांकोगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि तुम तो बस इस पूरी प्रक्रिया को देखने वाले एक साक्षी भर हो। तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण को हम इसी एक गहरे सवाल के साथ यहां रोकते हैं। क्या हम सच में केवल ये हाड़ मांस का शरीर है, या हम इस शरीर के अनुभवों को देखने वाले एक शाश्वत साक्षी हैं? एक मामूली सी घटना ने कैसे शरीर, विज्ञान और आत्मा के सारे रहस्य हमारे सामने खोल कर रख दिए, यह सच में अद्भुत है। इस सवाल पर फुर्सत से विचार कीजिएगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।